नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए जेसीईआरटी जैक का किताब से आपको तैयारी करना होगा। बाहर का कहीं से कोई भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें तो आपको यहाँ पर सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। यदि जेसीईआरटी जैक की किताब के सारे प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से अवश्य जुड़े। बाहर का प्रैक्टिस सेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर जो जैक का किताब चल रहा है उससे ही सारी तैयारी आपको करवा रहे हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर कम पढ़ करके कम प्रश्न बना करके अधिक से अधिक हूबहू प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, इसके पहले अभी जैक ने 2 आकलन परीक्षा लिए थे। आप देखिएगा कि जैक के किताब का हूबहू प्रश्न छपा हुआ था। ठीक है, तो आप सभी जरूर यहाँ पर जुड़िए और जैक जेसीईआरटी किताब से सारा प्रश्न पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको किताब का ही यहाँ पर बना बनाया हुआ सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ घर बैठे 500 रुपये में ही आप जेटेट परीक्षा यहाँ से पास कर सकते हैं। तो 500 रुपये में आप अभी जुड़े और तैयारी के लिए लग जाएं। चलिए देखते हैं। से 5 के लिए देखिएगा, उसमें टॉपिक पहला जो है आपका ज्यामिति है, जिसमें आकृति एवं स्थानिक समझ दिया गया है टॉपिक का नाम। ठीक है, तो ज्यामिति आकृति एवं स्थानिक समझ का देखिए आज हम पार्ट 2 लेकर के आए हुए। ठीक है, ज्यामिति का आकृति और स्थानिक समझ क्लास 5 में भी दिया गया है। क्लास 5 जेसीईआरटी किताब झारखंड राज्य का टेक्स्ट बुक क्लास 5 आप देख सकते हैं, उसमें पहला पार्ट था, उसको हमने पार्ट 1 में आपको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आज हम लेकर के देखिए आए हैं आपके लिए पार्ट 2, टॉपिक 1 का पार्ट 2 लेकर के आए हुए हैं। यह कहाँ पर है तो इसको आप जा करके देख सकते हैं। क्लास 6 का एक्सरसाइज देखिए यहाँ पे 9। ठीक है, यानी एक्सरसाइज 9 जो है क्लास 6 का एक्सरसाइज 9 से आप स्टार्ट कीजिएगा तो वहाँ पर ज्यामिति सेशन जो है आपका शुरू हुआ है। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर चलेगा। अब देखिए ये तो 1 से 5 शिक्षक के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरे इंपॉर्टेंट है। तो 6 to 8 जो 6 से 8 के शिक्षक हैं उनका भी ज्यामिति सेशन पढ़ना है, तो वे शिक्षक भी यहाँ पर इस पीडीएफ को टॉपिक को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ज्यामिति आकृति एवं स्थानिक समझ का हम लोग देखते हैं आज पार्ट 2। ठीक है, देखिए पूरे कड़ी तक अंतिम तक बने हुए रहिएगा। आपको यहाँ पर मैथ का जो यहाँ पे आपका 7 टॉपिक दिया गया है, 1 से 5 शिक्षक के लिए 7 टॉपिक दिए गए हैं। 7 टॉपिक आपको हम इसी तरह से हैंड रिटन नोट्स बना करके ला रहे हैं, जो कि आपका जेसीईआरटी किताब का होगा। इससे तो बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ये आप कंफर्म रहिएगा। बाकी आप कहीं का प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे होंगे तो वो आप समझिएगा कि क्या होगा, लेकिन यहाँ से जो हम आपको दे रहे हैं जेसीईआरटी किताब का, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से सभी कोई नोट्स पीडीएफ या वीडियो या क्लासेज जरूर ज्वाइन कीजिए और यहाँ से पढ़िए, जिससे कि आपका अच्छा स्कोर हो सके मैथ में। यहाँ से आप किसी भी तरह से 25 पार कर सकते हैं। ठीक है, जरूर जुड़िएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। रेखा में अंतःबिंदु होते हैं, रेखा में अंतःबिंदु होते हैं, यूपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि रेखा में अंतःबिंदु होते हैं, 1 बिंदु होते हैं, 2 बिंदु होते हैं, 3 बिंदु होते हैं, 1 भी नहीं। ठीक है, जब आप रेखा बना रहे होते हैं तो रेखा अनलिमिटेड होता है, आगे तक किसी भी तरफ बढ़ते रहता है। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं, ये नहीं होता है कि यहाँ पे अंत हो गया अब इससे आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे अंत हो गया इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो रेखा जो होते हैं क्या होते हैं, उसके कोई भी अंत बिंदु नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी अंत बिंदु नहीं होते हुए इधर भी बढ़ सकते हैं, इधर भी बढ़ सकते हैं, यानी अंत बिंदु इसका नहीं होता है। ठीक है, तो 1 भी अंत बिंदु नहीं होते हैं। ठीक है, रेखा में अंत बिंदु होते हैं तो 1 भी नहीं, राइट आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। क्लियर, देखिए यहाँ पे बाकी आपके लिए बनाया हुआ है सब कुछ, देखिए रेडी हम करके दे रहे हैं आपको कि रेखा में 1 भी अंत बिंदु नहीं होते हैं, यह दोनों और अनंत लंबाई तक बढ़ता ही जाता है। देखिए इस तरह का फिगर पहचानिएगा, जिसमें दोनों तरफ एरो चिन्ह चला गया, दोनों तरफ मतलब कि अनंत तक बढ़ते जा रहा है, कोई नति नहीं है। जिसमें 1 बिंदु मतलब ई 1 अंत बिंदु हो गया, जिसमें 2 को बिंदु दिखा दिया मतलब 2 अंत बिंदु हो गया। ठीक है, दोनों तरफ एरो जा रहा है तो एरो मतलब ही आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, रेखा की ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, पंजाब टेट 2021 का प्रश्न है। देखिए सभी कोई प्रश्न आप लोग कंप्लीट करते चलिए, पेन कॉपी लेके बैठिएगा। कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए रहिए, आप सभी देखते रहिए। ठीक है, रेखा की लंबाई होती है निश्चित, अनंत, दोनों, कोई नहीं। ठीक है,
तो रेखा की लंबाई कैसी होती है? अनंत होती है, अनंत, अनिश्चित, अनंत, ठीक है, अनंत होती है। राइट आंसर बी होगा। रेखा की लंबाई कैसी होती है? अनंत होती है, अनिश्चित होती है, ठीक है। आप कहाँ से इसको तैयारी कर रहे हैं? तो देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है, आपको किसी भी तरह का संपर्क हो, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल 9631054226 पर आप संपर्क करेंगे, ठीक है। किरण में कितने अंतः बिंदु होते हैं? किरण में कितने अंतः बिंदु होते हैं? सीजी टेट 2020 छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि किरण में कितने अंतः बिंदु होते हैं? 1, 2, 3 या 4। देखिए किरण है, आप देखिए किरण कैसे होगा, जैसे एक टॉर्च आप लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, देखिए ये टॉर्च है मान लीजिए, ठीक है, टॉर्च है, यहाँ टॉर्च का यहाँ लास्टिंग है, ठीक है, और यहाँ पे टॉर्च का ये पॉइंट होता है ना, यहाँ से हम बॉल होता है, यहाँ से मारते हैं, तो ये क्या होता है, आगे की ओर फोकस बढ़ते जाता है निश्चित लंबाई का, लेकिन इसका एगो अंत बिंदु होता है यहाँ, यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो ये अंत बिंदु है। तो ये जो आपका यहाँ किरण मिल रहा है, इसमें एगो अंत बिंदु होता है। चाहे आपके घर उर में भी आता है तो उसका भी एक अंत बिंदु होता है। कहाँ? जहाँ से खपड़ेल उपड़ेल या जो शीशा तो वहाँ से जो छिद्र से होकर के आता है ये किरण, तो एक अंत बिंदु होता है, कहीं से शुरुआती इसका होता है। तो किरण में एक अंत बिंदु होता है, ठीक है। किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं? एक अंत बिंदु होता है। देखिए एक अंत बिंदु, आपको इस तरह का फिगर किरण को पहचानना है, इस तरह का एक साइड का केवल होगा और एगो यहाँ अंत बिंदु हुआ, ये अंत बिंदु हो गया, ठीक है। तो इसको इस तरह का चयन है, मतलब एक अंत बिंदु, और ये आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, नहीं एक अंत बिंदु से होकर आगे तक और किरण बढ़ते जाता है, वो अब जिधर भी लेकर जाए, ठीक है। चलिए रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? 1, 2, 3, 4। पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है कि रेखाखंड में कितना अंत बिंदु होते हैं, ठीक है। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। कोई भी रेखाखंड जब आपको बनाना होगा तो उसे कितने अंत बिंदु होंगे? 2 अंत बिंदु होंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 बिंदु और 1 बिंदु, 2 बिंदु, इससे अगर इसको हम मिला देते, ये एक रेखाखंड है, ये क्या है आपका? एक रेखाखंड है। तो रेखाखंड अगर ए और बी दो बिंदु से एक रेखाखंड ए बी मिला, ठीक है। ए बी एक रेखाखंड हो गया, इसका नाम है ए बी, एक रेखाखंड हो गया, ठीक है। तो रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? 2 अंत बिंदु होते हैं। क्लियर? चलिए आगे। रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? यूपी टेट 2020 का प्रश्न है कि एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि 1, 2 अनंत या कोई नहीं, एक बिंदु से कितनी सरल रेखा आप खींच सकते हैं, हम लोग को बताना है। मान लीजिए आपका एक बिंदु है, ठीक है, इससे रेखा खींचना है। रेखा हो गया 1, रेखा हो गया 2, रेखा हो गया 3, रेखा हो गया 4, रेखा हो गया 5। यानी इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर अनंत होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए ये आपका है, 2 दिए गए बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? बताइए 2 दिए गए बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? एमपी टेट 2017 का प्रश्न है। 1, 2, 3 या कोई नहीं, ठीक है। 2 दिए गए बिंदु से होते हुए, ठीक है, 2 बिंदु, एक बिंदु और एक बिंदु, इसे कितनी सरल रेखा आप खींच सकते हैं? जब सरल रेखा खींचे मतलब इसे सीधा जाना चाहिए, तो 1, 2 दिए गए बिंदु से केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। 2 दिए गए बिंदु से केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। राइट आंसर ए होगा। एमपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे सब कुछ आपको मेंशन कर दिए हैं, ये सारा कुछ बनाया हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पे कैसे कैसे सभी कुछ क्लियर कर लीजिएगा। पीडीएफ तो लेकर के एग्जाम में जाने से पहले पढ़ ही लीजिएगा, इसको बिना पढ़े आपको नहीं जाना है, क्योंकि जेसीईआरटी किताब का हूबहू आपको प्रश्न यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए क्लास 6 का ही यहाँ पर चल रहा था एक्सरसाइज 9, अब आ गया क्लास 6 का ही एक्सरसाइज 10। सब ज्यामिति आकृतियों का स्थानिक समझ का, ठीक है। सभी का ज्यामिति के अंतर्गत आपको देखना ही देखना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन, जिसकी केवल आपको क्लास 6 के लिए समझ होनी चाहिए। तो हो सके इसमें आपको और भी स्टैंडर्ड आ जाए, इसके लिए आपको क्लास 6, 7 का सब पढ़ लेना है ज्यामिति, ठीक है। तो आपको हम पार्ट बाई पार्ट आपको दे रहे हैं, वहाँ से क्लियर हो लीजिएगा ना। जब 2 विभिन्न रेखाएं एक दूसरे से एक बिंदु पर मिलती है तो उस रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है। जब 2 विभिन्न रेखाएं एक दूसरे से एक बिंदु पर मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? ये यूपी टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, वक्र रेखाएं, कोई नहीं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, जब 2 विभिन्न रेखाएं एक दूसरे से एक बिंदु पर मिलती है, जब 2 विभिन्न रेखाएं इस तरह से एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलती है, मान लीजिए बिंदु पर मिला, तो ये क्या कर रही है? एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसी रेखा को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे?
बिंदु को क्या इसको कहते हैं, तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, तो जब दो विभिन्न रेखाएं एक दूसरे से एक बिंदु पर मिलती है तो उससे रेखा को क्या कहते हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए इसका चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर आगे की ओर बढ़ती जाती है, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, कहलाती है। पंजाब टेट 2015 में पूछा गया है। तिर्यक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा या कोई नहीं। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर, देखिए इस तरह से एक दूसरे के समांतर आगे तक बढ़ते जाती है, कहीं भी नहीं कटती है, कहीं भी नहीं कटती है, तो इस रेखा का क्या नाम होता है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, इसलिए इस रेखा को हम लोग समांतर रेखा का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, समांतर रेखा का नाम देते हैं। समांतर रेखा किस में है, सी में है, तो सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो वह कौन सी रेखा कहलाती है। यह हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न, हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो वह कौन सी रेखा कहलाती है, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, लंब रेखा, कोई नहीं। ठीक है, तो जब दो रेखाएं, ठीक है, एक रेखा मान लीजिए इस तरह का है और एक रेखा समकोण, समकोण मतलब सीधा काटेगी, सीधा इस तरह से रहेगा तब समकोण बनेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा ना, तभी बनेगा। तो यहाँ पर जो ये हो गया ये कौन सी रेखा कहलाएगी, तो ये आपको कहलाएगी लंब रेखा। क्या कहलाएगा, लंब रेखा। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका, लंब रेखा कहलाएगा। क्लियर, लंब रेखा कहलाएगा। क्लियर। चलिए तो लंब रेखा होगा, राइट आंसर सी इसका लंब रेखा चला जाएगा। चलिए आगे है, देखिए हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे ज्यामितीय आकृति एवं स्थानिक समझ का, जो आपका जो CRT किताब है उसका क्लास 6 का एक्सरसाइज 11 अब आ चुका है। ठीक है, एक्सरसाइज 11 आ चुका है। ठीक, इस तरह से हम लोग जितने भी एक्सरसाइज होंगे सबको कवर अप कर ले रहे हैं यहाँ पे, कि एक भी प्रश्न आपका ज्यामितीय आकृति एवं स्थानिक समझ से नहीं छूटेगा। लगभग यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं आपके, तो 2-3 प्रश्न आपके लिए बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है, इसलिए इसको पकड़ लेना है हमको। ठीक है, ये उत्तराखंड टेट का प्रश्न है। 0 डिग्री का कोण कहलाता है शून्य कोण, समकोण, अधिक कोण या कोई नहीं। ठीक है, 0 डिग्री का कोण क्या कहलाता है। ठीक है, तो 0 डिग्री का कोण देखिए आपको कहलाता है शून्य कोण। क्या कहलाता है आपका, शून्य कोण कहलाता है 0 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण कहलाता है, 90 डिग्री का कोण कहलाता है, ये पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, शून्य कोण, अधिक कोण, समकोण या कोई नहीं। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण देखिए आपको जो कहलाता है वो है आपका समकोण। क्या कहलाता है, 90 डिग्री का कोण समकोण। और ये जेटेट में भी पूछा गया था। देखिए झारखंड वाला तो हम आपको प्रीवियस ईयर करवा दे रहे हैं, इसलिए इसमें झारखंड का हम मेंशन ज़्यादा आपको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि झारखंड का प्रीवियस ईयर तो हम आपको खुद ही बनवा दिए हैं, तो इसलिए ज़्यादा मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन आपको विभिन्न राज्यों वाला इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा का मेंशन आपको हम कर दिए हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है। ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है, हरियाणा टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसे हम देखें तो ये पूरा 90 है, लेकिन इसके बीच 0 से 90 के बीच, ठीक है, 0 से स्टार्ट किए, 0 से और 90 के बीच, 0 से, ठीक है, 0 और 90 के बीच, तो ये 0 है और ये मान लीजिए 90 है, तो इसके बीच वाला कोण, इसके बीच वाला यानी 89 डिग्री और मान लीजिए 1 डिग्री, इसके बीच का कोण, तो इसके बीच का कोण 90 से कम होता है, 90 से कम, कम माने न्यून कोण उसको हम लोग कहते हैं, 90 से कम न्यून कोण होगा। अब वो कोई 40 डिग्री दे दे तो भी न्यून कोण है, 42 डिग्री दे तो भी न्यून कोण है, 25 डिग्री दे तो भी न्यून कोण है, 2 डिग्री दे दे तो भी न्यून कोण है, 89 डिग्री दे तो भी, मैंने 90 से कम और 0 से ऊपर, 0 से 90 के बीच में जो भी आ जाएगा वो न्यून कोण में आप डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिगर बना हुआ है। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, कोई नहीं। ठीक है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का कोण। ठीक है, चलिए इस तरह से था, इस तरह से इस तरह से कोण बनता है 180। ठीक है, और यहाँ बीच में लेंगे तो इधर हो गया 90। ठीक है, ये 90 है, तो और ये क्या है आपका पूरा ये कोण है जो 180 आता है, तो 180 और 90 के बीच यानी 180 कहे तो 179 इधर कह लीजिए, और 90 से आगे कहे तो 91 कर लीजिए, मतलब 91 से 189, ऐसे पॉइंट में आप 189.99 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, 90.1 भी ले सकते हैं, लेकिन आता नहीं है, इस तरह का आएगा। तो इसके बीच का कोण जो कहलाएगा वो देखिए 90 से अधिक, याद रखिए 90 से अधिक हुआ उसी ही, और 190 से अधिक तो ये अधिक कोण में चला जाएगा, 90 से कम तो न्यून कोण, याद रखिए 90 से कम तो न्यून कोण, 90 से अधिक तो अधिक कोण। ठीक,
तो 180 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाएगा, 90 से 180, तो ये आपका अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, अधिक कोण। 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है। ठीक है, सीजी टेट 2020 का प्रश्न है कि 180 डिग्री का कोण डॉट 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 कहलाता है, भरने के लिए आया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 180 कैसे होता है, तो इस तरह का होता है, ये पूरा कोण 180 कहलाता है। ठीक है, ये आधा ऐसे हम लोग चलते हैं, तो ये हो गया 90 और इधर भी हो गया 90, तो 90 मिला कि पूरा कोण क्या कहलाता है, 180 डिग्री कहलाता है। और 180 डिग्री का कोण जो होता है उसी को हम लोग रिजु कोण कहते हैं, या उसी को हम लोग सरल कोण कहते हैं। दोनों इसी का नाम है, रिजु कोण कहिए या सरल कोण, एक ही नाम है। एक सीधा कोण जो होता है अर्धवृत्त पर जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, और वो सरल कोण या रिजु कोण कहलाता है। ये भी यानी राइट आंसर सी होगा, दोनों ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ बना हुआ है रिजु कोण या सरल कोण। 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है। ठीक है, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है। 180 से ऊपर चला जाइए, 380 से 360 से नीचे आ जाइए, तो ये क्या कहलाता है, बिहार टेट 2014 का था। प्रतिवर्ती कोण, रिजु कोण, न्यून कोण या कोई नहीं। ठीक है, तो 90 डिग्री से कम न्यून कोण, 180 डिग्री का कोण रिजु कोण, तो 180 से ऊपर और 360 से नीचे इसको कहते हैं लोग प्रतिवर्ती कोण। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, 180 से ऊपर और 360 से नीचे ये प्रतिवर्ती कोण के नाम से जाना जाता है। क्लियर, देखिए यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण आपको बना हुआ है, इस तरह का ये कोण प्रतिवर्ती कोण होगा ना। 360 डिग्री का कोण कहलाता है सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण, न्यून कोण या संपूर्ण कोण। एज टेट 2022 का है 360 डिग्री। तो देखिए पूरे कंप्लीट घूम गया ये 360 डिग्री। ठीक है, ये आधा इधर हुआ 180, आधा पूरे कंप्लीट मतलब होता है संपूर्ण। तो कंप्लीट 360 डिग्री मतलब कंप्लीट हो गया, एक राउंड पूरा घूम गया, तो इसलिए इसको हम लोग संपूर्ण कोण में डालेंगे। किस में डालेंगे, संपूर्ण कोण में डालेंगे। इसका राइट आंसर संपूर्ण कोण होगा, यानी 360 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, संपूर्ण कोण कहलाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। एक समकोण का मान होता है, एक समकोण का मान होता है, पंजाब टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि एक समकोण का मान कितना होता है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो एक समकोण का मान कितना होता है, एक समकोण का मतलब होता है देखिए 90 डिग्री। एक समकोण इस तरह का एक समकोण, इसका मान होता है 90 डिग्री। ठीक है, एक समकोण का मान 90 डिग्री होता है। एक समकोण का आधा कितना होगा, यूपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि एक समकोण का आधा कितना होगा। यूपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो एक समकोण का आधा कितना होगा। ठीक है, एक समकोण मतलब 90 डिग्री और उसका आधा मतलब 1/2 कितना होगा, 2 से 90 यानी 45 डिग्री। एक समकोण का आधा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। राइट आंसर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, एक समकोण का आधा 45 डिग्री। दो समकोण होता है, सीजी टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है कि दो समकोण का मान कितना होता है। 90 डिग्री, 160 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, दो समकोण मतलब 2 और 2 गुने एक समकोण, इसको गुना करेंगे तो 2 समकोण हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं होगा बताइए। 2 समकोण है मतलब 2 गुने एक समकोण करेंगे तो 2 समकोण होगा कि नहीं, 2 एकम 2 हुआ, तो 2 गुने एक समकोण मतलब कितना, 90 डिग्री। अब लिख दीजिएगा, तो 90 दूनी कितना हो गया बताइए, 180, यानी 2 समकोण मतलब 180 डिग्री होगा। 180 किस में है, सी में है, तो राइट आंसर इसका सी होगा, बाकी नीचे बनाया हुआ है। ठीक है, 4 समकोण होता है, ये पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। 180 डिग्री, 160 डिग्री, 360 डिग्री या 220 डिग्री। 4 समकोण बराबर क्या होगा आपको बताना है। ठीक, 4 समकोण को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने एक समकोण, 4 गुने एक समकोण। ठीक है, तो 4 गुने एक समकोण बने 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 4 गुने 90, तो 90 चौके कितना हो गया, 360 डिग्री, यानी 4 समकोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री किस में है, सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब देखिए 60 डिग्री माप का कोण किस प्रकार का कोण है। 60 डिग्री माप का कोण किस प्रकार का कोण है, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण या कोई नहीं। ठीक है, ये रीट 2019 का प्रश्न है। तो 60 डिग्री बताइए क्या है, 0 से अधिक है और 90 से कम है। तो 90 से कम वाला है तो किस में जाएगा बताइए, न्यून कोण में जाएगा ना, तो न्यून कोण किस में है, बी में है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
120 डिग्री माप का कोण कहलाता है? 120 डिग्री माप का कोण कहलाता है? हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण या कोई नहीं, ठीक है। 120, तो देखिए कोण का बंटवारा कैसे हुआ है आपको फिर से एक बार देख लीजिए। इस तरह से है ना, इस तरह से रहता है। तो ये मान लीजिए कि स्टार्टिंग कहाँ से है, ये आपका अगर यहाँ से चल हम लोग तो ये 0 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है, तो ये 0 से यहाँ तक आएंगे तो 90, ठीक है। तो 0 वाला कोण को हम लोग क्या कहते हैं? शून्य कोण, और 90 वाला कोण को क्या कहते हैं? समकोण। अब इसके बीच का जो कोण रहता है वो 90 से कम होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण, ठीक। अब देखिए, अब 90 से आगे बढ़िए और 180 से पीछे रहिए, तो 90 से ये अधिक होगा, तो 90 से अधिक वाला जितना होगा वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण। तो 90 से अधिक मैंने 120 डिग्री 90 से अधिक है ना, और 180 से कम है, तो ये अधिक कोण में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? अधिक कोण में चला जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा। 284 डिग्री माप वाला कौन है? 284 डिग्री माप वाला कौन है? एमपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, सरल कोण या समकोण। 284 डिग्री माप वाला, ठीक। तो ये क्या है? 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। तो 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? सीजी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है कि संपूर्ण कोण का मान कितना है? 160, 180, 90, 360, 250, ठीक है। संपूर्ण कोण मतलब 360 डिग्री, पूरा रोटेट कर जाना, 360 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पे जो सेशन आ गए वो अब देखिए ज्यामितीय आकृति एवं स्थानिक समझ, ये आपको लिया गया है क्लास 6 का एक्सरसाइज 12 में। आप जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर सारा चीज़ आपको ये मिलेगा जो हम आपको यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। वहीं से टॉपिक ये पूरा उठाया गया है। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो कहलाता है। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो कहलाता है। पंजाब टेट 2012 का प्रश्न है। त्रिभुज, समबहुभुज, चतुर्भुज या कोई नहीं, ठीक है। तो सभी भुजा आपस में बराबर होगा तो उसको समबहुभुज कहेंगे। सम माने बराबर और भुजा सब बराबर है इसलिए बहुभुज है, तो समबहुभुज के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को कहते हैं। ये सीजी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। त्रिभुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, पंचभुज कहते हैं, षष्ठभुज। तो 3 भुजा से घिरा हुआ रहेगा तो त्रिभुज, 4 भुजा से घिरा हुआ रहता है चतुर्भुज, 5 भुजा से घिरा हुआ रहता है पंचभुज, 6 भुजा से घिरा हुआ रहेगा तो षष्ठभुज, ठीक है। राइट आंसर त्रिभुज होगा। 5 भुजा से घिरी हुई बंद आकृति है चतुर्भुज, अष्टभुज, पंचभुज या कोई नहीं, ठीक है। 5 भुजा से घिरा हुआ रहेगा तभी बताए थे क्या कहेंगे उसको? पंचभुज कहेंगे। और प्रश्न आ गया है एमपी टेट 2016 में, ठीक है। 5 भुजा कौन कौन है देखिए यहाँ पर पीडीएफ पूरा आपको कंप्लीट करके यहाँ पर दिखा दिया गया है। देखिए खासियत आपका यही है कि जेसीईआरटी किताब का मिल रहा है और आपका ये क्या है, पूरा का पूरा पीडीएफ जो है आपको जेसीईआरटी किताब का है, ये कंप्लीट किया हुआ है, कौन कौन राज्य में पूछा हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। इससे अच्छा आपको प्रैक्टिस सेट अभी कोई भी बाजार में अवेलेबल नहीं है। आप कुछ भी पढ़ के जाइए, कोई ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन ये जो आप चैप्टर से यहाँ पर जेसीईआरटी से जो आप पढ़ रहे हैं, आपको चैप्टर हमने बता भी दिया है, तो आप वहाँ से जा करके देख भी सकते हैं और आप बना भी सकते हैं। आपको अगर किताब के पीडीएफ की जरूरत है तो वो भी आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आप वो ले सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि आपको यहाँ पर नोट्स बनाया मिल रहा है, आप खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए। मैथ आपको कंप्लीट यहाँ पर जो अगर नोट्स लेना होगा तो उसके लिए 200 रुपये आपको लगेंगे। आपको पूरा जो 7 चैप्टर है 1 to 5 का वो आपको कंप्लीटिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ले सकते हैं। क्लियर? केवल मैथ लेना होगा तब, नहीं तो 500 में सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी कंप्लीट हो रही, क्षेत्रीय भाषा छोड़ के पीडीएफ के रूप में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है क्या कहलाता है? ठीक है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होता है क्या कहलाता है? सीजी टेट 2017 का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए एक त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा मतलब ये भी 7, मान लीजिए ये भी 7, ये भी 7, सभी भुजा बराबर है। तो त्रिभुज तो है ही, 3 भुजा तो त्रिभुज, लेकिन सब भुजा बराबर होगा। तो सब माने बराबर माने सम, और बराबर का मतलब सम, ठीक है। और सभी बराबर हैं, ठीक है। और भुजा का हो गया सम बाहु, और त्रिभुज बने 3, तो समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। मतलब सब बराबर हो गया, ठीक। अब देखिएगा अगला है, देखिए इस तरह का बना हुआ है। एक त्रिभुज की भुजा की माप ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी ए 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज किस प्रकार का है? पंजाब टेट 2016 में पूछ दिया गया था। विषम बाहु, समबाहु, समद्विबाहु कोई नहीं, ठीक। चलिए देखते हैं एक त्रिभुज, ठीक है। एक त्रिभुज ले लिए, उसकी भुजा की माप दिया हुआ है ए बी सी। अगर हम इसको करें ए बी सी, तो बी सी 6 सेंटीमीटर है, सी ए बी भी 6 सेंटीमीटर है, सी ए भी 6 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ? सभी भुजा बराबर है, सभी भुजा बराबर है, ठीक है।
तो बराबर माने सम होता है, सम, और भुजा माने बाहु होता है, बाहु, और त्रिभुज। तो ये समबाहु त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होगी वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें है कि ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, सी ए 3 सेंटीमीटर त्रिभुज है। हरियाणा टेट 2015 में पूछ दिया था। समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए इसमें भी ए बी 3, अगर फिगर हम बनाए इस तरह से तो ए भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो सब भुजा बराबर हो गया। तो सब बराबर माने सम, और भुजा मतलब बाहु, और त्रिभुज यानी सब भुजा बराबर। क्लियर। चलिए अभी हम सबका आपको कन्फर्म हो जाएगा, समबाहु कौन है, समद्विबाहु कौन है, विषमबाहु कौन है, बस देखते चलिएगा। ठीक है। चलिए एक त्रिभुज जिसकी माप क्रमशः ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर, यह त्रिभुज किस प्रकार का है आपको बताना है। समबाहु है, विषमबाहु है, समद्विबाहु है, कोई नहीं है। ठीक है। चलिए एक त्रिभुज जिसकी माप क्रमशः, चलो एक त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी का माप दिया है, तो ए बी सी हमने यहाँ पे बना लिया है। ए बी 8 सेंटीमीटर है और बी सी 6 सेंटीमीटर है, ए सी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। यह किस प्रकार का है, तो देखिए इसमें 8 8 दो गो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है, तीसरा भुजा बराबर नहीं। तो जिसमें दो भुजा बराबर हो तो बराबर का मतलब सम, सम, और दो मतलब द्विव, दो मतलब द्विव, और भुजा मतलब बाहु। तो सम द्विव बाहु त्रिभुज याद रखिएगा। ठीक है। दो भुजा बराबर होगा, सम द्विव बाहु त्रिभुज। सम द्विव बाहु त्रिभुज कहाँ है बताइए, सी में है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, जिस त्रिभुज की दो भुजा की माप आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है वो। जिस त्रिभुज की दो भुजा की माप आपस में बराबर होती कहलाती है। उत्तराखंड टेट 2018 में पूछ दिया गया था कि जिस त्रिभुज की दो भुजा की माप बराबर होगी बताइए क्या कहलाएगा, समबाहु कहलाएगा, समद्विबाहु कहलाएगा, विषमबाहु कहलाएगा, कोई नहीं। ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सारा टॉपिक जो है ज्यामिति सेशन का है, और ज्यामिति सेशन का देखिए यहाँ पे साधारण समझ आपके लिए 1 से 5 शिक्षक के लिए होता है। ठीक है। और देखिए आपका जो सिलेबस बनाया है 1 से 5 शिक्षक के लिए 1 से 5 स्तर का ही बनाया गया है, लेकिन ज्यामिति सेशन दे दिया गया है आकृति स्थानीय समझ, इसलिए आपको सब कर लेना है, जिससे कि आपको एक्सक्यूज नहीं रहे कि ये नहीं हम पढ़ के गए, ये नहीं पढ़ के गए। ठीक है। उससे जितने भी सरलतम चीज़ें हैं सबको देख लेना है, और सब देखिए ज्यामिति से बहुत प्रश्न बन सकता है, लाखों प्रश्न बन सकता है, हजारों प्रश्न बन सकता है। ठीक है। लेकिन आपको उतना नहीं जाना है। आपको जेसीईआरटी में अगर 100 प्रश्न लग रहा है तो उस 100 प्रश्न के स्तर का हर प्रश्न आपको यहाँ पर बना लेना है, जिससे कि आपको छोड़ करके आना ही नहीं है। मैथ में आप देखिए 30 में अगर 25 स्कोरिंग कर देते हैं तो आप समझिए यहाँ से जेटेट निकाल रहे हैं। ठीक है। जेटेट आपका निकल गया। अगर मैथ और ईवीएस दो आपके कंप्लीट हो गए, अगर आपने 25-25 ले लाया तो समझिए कि आपका निकल गया, जेटेट आप पास कर चुके हैं। ठीक है। इसलिए दोनों की पकड़ बहुत ही अच्छी तरह से बना लीजिएगा। और ईवीएस का देखिए 5 टॉपिक है, उसका पूरा नोट्स कंप्लीट है। आप यहाँ से उस 5 टॉपिक का 150 रुपये में पीडीएफ यहाँ से ले करके आप पढ़ सकते हैं। पूरा 100% कंप्लीट आपको कर दिया गया है, क्वेश्चन बैंक भी कर दिया गया है। ठीक है। और बाकी अब मैथ सेशन का 4, ये 5वां सेशन चल रहा है, 2 सेशन बाकी हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से ले करके तैयारी कर लीजिए, इससे बाहर मत जाइएगा। ठीक है। चलिए विशेष जब समय हो तभी आगे कीजिएगा। 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का नाम है। ये पंजाब टेट 2016 में पूछा गया है कि 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का नाम क्या होगा। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, कोई नहीं, बताइए क्या होगा। ठीक है। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। एक हो गया 6 सेंटीमीटर, एक हो गया 7 सेंटीमीटर और एक हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है। किसी भी भुजा का मान बराबर नहीं है, किसी भी भुजा का मान बराबर नहीं है तो उसका नाम होता है विषम बाहु। क्या होता है, विषम बाहु। सब अलग अलग, विषम बाहु माने भुजा, विषम माने सब अलग अलग। ठीक है। तो सब अलग अलग होगा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। विषम बाहु त्रिभुज किस में है, सी में है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। आपके लिए देखिए हम हर संभव सारे नोट्स पीडीएफ कंप्लीट करते चल रहे हैं, बस आवश्यकता है आप यहां से जुड़िए। ये आपको सब कुछ यहाँ पे जेटेट पास करवाने वाला है। सिर्फ घर बैठे ही 500 रुपये में आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे तैयारी कीजिए। ठीक है। देखिए फिगर दिया गया है, फिगर है 5, 5, 7। यह किस प्रकार का त्रिभुज है पूछ दिया था एमपी टेट 2015 में।
समबाहु विषमबाहु समद्विबाहु कौन है, बताइएगा जल्दी जल्दी। देखिए आप लोग का भी सेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है, आप सभी भी अच्छे जवाब दे रहे हैं। शाम को 7 बजे जुड़िए लाइव सेशन चैट सेशन के लिए, आप 7 बजे जुड़िए और वहाँ से तैयारी आप में लग जाइए, ठीक है। आपका यहाँ से सारा कुछ मिल रहा है, तो आपके सभी चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। JCRT किताब का, जैक की किताब का, झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम का, आप सभी यहाँ से जुड़िए, ठीक है। कौन सा त्रिभुज का बताइएगा। इसको जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 भुजा का मान बराबर है, 2 भुजा का मान बराबर है। बराबर मतलब सम होता है, 2 मतलब द्वि होता है, भुजा मतलब बाहु होता है, यानी सम द्वि बाहु चला जाएगा। क्लियर, तो नाम इस तरह से कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए इस तरह का प्रश्न आ गया था, CG टेट 2014 में पूछ दिया था। ये फिगर बना हुआ है, देख लीजिए फिगर। कौन सा त्रिभुज है, नाम है अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, समबाहु, ठीक है। तो देखिए कौन सा होगा बताइए। तो बाहु बता रहा है ना, बाहु। अगर कोण बताता तो कोण लेते, तो कोण वाला तो होगा नहीं, कोण वाला होगा नहीं, कोण का यहाँ मेंशन है ही नहीं, कोण का बाहु का मेंशन है। सब बराबर है, देखिए सब भुजा बराबर है, सब बराबर, बराबर माने सम, और सब भुजे बराबर तो समबाहु। राइट आंसर समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, ये फिगर है आपको यूपी टेट का 2016 का है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है। समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु कोई नहीं, ठीक है। तो सब अलग अलग है, सब अलग अलग, और सब अलग अलग का मतलब विषम होता है, और भुजा मतलब बाहु, तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। राइट आंसर विषमबाहु किस में है, बी में है, यही इसका राइट आंसर है। आप इसके लिए हमारे चैनल एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड को। और यहाँ पर मोबाइल नंबर 9631054226 पर संपर्क करके JCRT जैक के पूरे किताब का नोट्स यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, PDF के रूप में आपको दे दिया जाएगा। आप यहाँ से ले करके कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।